हेलो फ्रेंड्स, मेडिकोज नॉलेज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में आपने सबने सुना होगा, लेकिन क्या ये आपको पता है, अगर आपने इस कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके लिए फैटी लिवर डिसीज़ घातक भी हो सकता है। फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में अगर आपको बताया जाए तो इसमें क्या होता है, लिवर के चारों तरफ से, चारों भी साइड से फैट एक्सेसिव होने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है लिवर पर, तब हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। तो दुनिया में करोड़ों लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। करोड़ों लोग सफ़र होते हैं फैटी लिवर डिसीज़ से, लेकिन लोग इसे साधारण बीमारी समझकर छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, ट्रीटमेंट नहीं लेते। इसकी वजह से क्या होता है, लिवर पर अगर ज़्यादा फैट जमा हो जाए तो ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक होता है और आप कई बीमारियों से सफ़र हो सकते हैं, यानी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आप साथ में लेके सफ़र होगे, जैसे लिवर इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, यानी परमानेंटली आपका लिवर डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए जल्दी से आप अगर ध्यान दोगे और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और देखो, फैटी लिवर डिसीज़ जो है वो डाइट और डेली लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, यानी हम डाइट कैसे लेते हैं, हमारी डेली लाइफस्टाइल कैसी है, इस पर भी ये डिपेंड है। ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही है। अगर आपको फैटी लिवर है या फैटी लिवर डिसीज़ कोई भी है तो आपने जल्दी से डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप नेचुरल तरीके से भी इसे फैटी लिवर को घर पे कवर कर सकते हो। तो जैसे हम घर पे नेचुरल रेमेडी अगर बनाते हैं, होम रेमेडी अगर आपको बनानी है तो हमारे लिए हमारे घर में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे हल्दी। ये हल्दी जो रहता है ये फैटी लिवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल हल्दी की बात नहीं करेंगे, कुछ और इफ़ेक्टिव तरीका हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए, यानी आपको नेचुरल होम रेमेडीज़ के बारे में पता चलेगा और फैटी लिवर को कैसे कंट्रोल करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे फैटी लिवर डिसीज़ के कॉजेज़ कौन से हैं। तो सबसे पहले बैड ईटिंग हैबिट, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अल्कोहल कंजम्पशन। तो ये बहुत बड़े रीज़न है जो आपके लीवर पर फैट जमा करते हैं और आपको फैटी लिवर डिसीज़ देते हैं। देखो, अगर बैड ईटिंग हैबिट हम देखेंगे तो स्पाइसी, शुगरी या फास्ट फूड आप खाते हो तो लीवर के अंदर एक फैट में स्टोर होने लगता है और फैट लीवर पे ज़्यादा जमा होने लगता है। उसके कारण क्या होता है, लीवर पे लोड आने लगता है और लीवर सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं। इस वजह से फैट मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आते हैं और लीवर के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो देखो, ये बहुत बड़े रीज़न है, इसलिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और आपकी जो ईटिंग हैबिट है उसे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमें घर पे ही इसे कवर करना है नेचुरल तरीके से तो हमारे घर में हल्दी मौजूद रहती है और हल्दी जो है वो बहुत ही नेचुरल हेल्दी एजेंट है, यानी हीली एजेंट है। आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस भी हल्दी को नेचुरल हीली एजेंट मानते हैं। और हल्दी में जितने भी गुण होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि हल्दी में एक मेनली कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। तो ये ऐसा कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और हमारे इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ये फैटी लिवर के डिसीज़ में या फैटी लिवर में ये बहुत ही अच्छा होता है। फैटी लिवर में लिवर सेल्स इन्फ्लाम होते हैं और इसकी वजह से लिवर फंक्शन खराब होने लगता है। और इस वक्त करक्यूमिन अगर हम लेते हैं तो करक्यूमिन मीन्स हल्दी में जो कंपाउंड प्रेजेंट रहता है इस वक्त हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। अब देखो, करक्यूमिन क्या करता है, लिवर में जो फैट जमा होने लगता है और वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होता है, तो करक्यूमिन हमारे लिवर में जो फैट जमा होते हैं तो उस फैट को कम करने लगता है और वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुआ है, लिवर इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और ऑक्सीडेशन स्ट्रेस भी वहाँ का कम करने लगता है। यानी करक्यूमिन इतना इफ़ेक्टिव हमारे लीवर के लिए होता है। इसलिए अगर आप रेगुलर हल्दी लेते हो तो फैटी लिवर में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट देता है। और अगर किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम, अदर कोई प्रॉब्लम है लिवर की,
तो उसको भी ये रिवर्स करने लगता है, रिवर्स करने में मदद करता है। देखो हल्दी अच्छी होती है, बट उसमें कितना करक्यूमिन है, करक्यूमिन कंपाउंड कितना हल्दी में प्रेजेंट है, उस पर भी हल्दी इफ़ेक्टिव होती है। तो देखो इसकी वजह से भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी अगर करक्यूमिन कंटेंट हल्दी में ज़्यादा है तो वो हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। देखो अब खाने वाली जो हल्दी है, रेगुलर हम जिसे खाने में यूज़ करते हैं, उसमें करक्यूमिन कितना होता है? उसमें करक्यूमिन 2 से लेके 5% का होता है, यानी ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो आपको ये हल्दी नहीं लेनी है, खाने वाली हल्दी, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो देखो अब आपको कौन सी हल्दी लेनी है? आपको लेनी है लैकाडोंग हल्दी। लैकाडोंग हल्दी ये मेघालय में पाई जाती है और ये दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव हल्दी है और इसे मशहूर भी मानी जाती है हमारे पूरे इंडिया में। और इसमें करक्यूमिन कंटेंट कितना रहता है? तो इसमें करक्यूमिन रहता है 7 से 12% रहता है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये करक्यूमिन कंटेंट रहता है लैकाडोंग हल्दी में। तो देखो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम फैटी लिवर कंडीशन को ट्रीट करने की बात करते हैं तो हमें करक्यूमिन की ज़रूरत होती है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन करक्यूमिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये फैटी लिवर को सिग्निफिकेंटली कम करता है और लिवर सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। तो लैकाडोंग हल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इस वक्त। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है हमें? लैकाडोंग हल्दी को हमें कैसे इस्तेमाल करना है? तो देखो हम इसे दूध में डालकर भी पी सकते हैं, या इसे काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, या इसका पेस्ट बनाकर भी पी सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दूध में डालकर ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। तो दूध में डालकर इसे कैसे लेना है, और ये सबसे अच्छा तरीका है दूध में डालकर हल्दी पीने का। तो 1 गिलास गर्म दूध हमें करना है और 1 गिलास गर्म दूध में ये जो लैकाडोंग हल्दी है, हाफ टी स्पून हमें हल्दी उसमें डालनी है और उसके साथ टेस्ट आने के लिए थोड़ा शहद डाल सकते हैं, और अगर आपको शहद नहीं डालना है तो आप थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं। अब देखो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और सोने से पहले हमें इसे लेना है, यानी आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और लिवर आपका डिटॉक्स होगा, यानी ये दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। लिवर डिटॉक्स होगा, आपका फैटी लिवर भी कम करेगा और इससे अच्छे से आपको नींद भी आएगी। अब देखो दूसरा तरीका काढ़ा बनाकर। तो काढ़ा इसका कैसे बनाना है? तो 1 कप पानी आपको बॉईल करना है और 1 कप पानी बॉईल होने के बाद इसमें हाफ टी स्पून आपको लैकाडोंग हल्दी डालनी है और उसके ही साथ आपको ग्रेटेड जिंजर डालना है, यानी अदरक आपको किस कर डालना है। तो इसे 5 मिनट अच्छी तरह से बॉईल होने देना है और ये ठंडा होने के बाद इसे छान कर इसमें नींबू का रस डालो और इसे आपको कब लेना है? खाली पेट लेना है, सवेरे सवेरे। अब देखो तीसरा उपाय है इसे आप पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। जिसे दूध में लेना अच्छा नहीं लगता या काढ़ा बनाकर पीना अच्छा नहीं लगता, तो वो सब्जी में भी इसका पेस्ट डाल सकते हैं या दाल के अंदर भी मिलाकर ये खा सकते हैं। तो आप तीनों भी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, एक तो दूध में डालकर, काढ़ा बनाकर या पेस्ट बनाकर। तो ये तीनों भी तरीके अच्छे हैं, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव अगर आपको चाहिए तो दूध में डालकर इसे आप ले सकते हो। देखो अगर आपको लैकाडोंग हल्दी भी लेनी है तो उसे आपको सेवन करना है पूरे दिन भर में सिर्फ हाफ या 1 टीस्पून, उससे ज़्यादा भी आपको इसे सेवन नहीं करना है, क्योंकि कोई भी एक्सेसिव आप चीज़ लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज़ आपको लेनी हो तो बराबर मात्रा में ले। तो इसे हाफ या 1 टीस्पून ही आप इसका सेवन कर सकते हो पूरे दिन में। देखो दोस्तों, लैकाडोंग हल्दी जो है वो सिर्फ हमारे लिवर के लिए ही बेस्ट नहीं है, वो हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छी होती है। हमारे लिवर के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, पर उसके साथ साथ वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम हमारी बढ़ाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है और उसके ही साथ
हमारे स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। यानी इतनी अच्छी लैकेडोंग हल्दी होती है और हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छी होती है। यानी हल्दी एक नेचुरल हीलिंग एजेंट है जिसे आयुर्वेदा भी मानते हैं और मॉडर्न साइंस भी मानते हैं। इसलिए हम इसे घर पर भी यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से हमारा फैटी लीवर कम कर सकते हैं। और अदर जितने भी हमें लीवर प्रॉब्लम है उसे भी हम नेचुरल तरीके से घर पर कम कर सकते हैं। तो आपको शायद ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।